सेपरेट हो गया, जम्मू सेपरेट हो गया, कश्मीर के दो हिस्से होंगे, कश्मीर के दो हिस्से होंगे। एक हिंदू को मिलेगा, एक वहाँ के लोगों को मिलेगा जो भारत को नहीं मानते, जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, जो टारगेटेड किलिंग करते हैं, उनके लिए रखिए अलग। कैसे अलग करेंगे? कहिए वो सरकार को देखना, वो हमारा नहीं है, हमारी डिमांड है, वो सरकार को देखना वो कैसे उनको अलग। सरकार ने देखा ना लद्दाख को कैसे अलग किया, लेह को अलग किया, कश्मीरी हिंदू वहां से क्यों निकला? आप बताइए क्यों निकला? हम तो पूछेंगे। पहले आप बताइए, आप भी तो मुसलमान, आप भी कश्मीर से ही हैं, बताइए। कश्मीर से नहीं, आप कहीं, आप यहाँ गए, क्यों निकाला गया कश्मीरी पंडितों को? वो तो टेररिज्म था। किसने किया टेररिज्म? कौन थे टेररिस्ट? कौन से मजहब के थे? हाँ जी, कौन से मजहब के थे टेररिस्ट? सब मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, लेकिन सब टेररिस्ट मुसलमान है, ये बात को आपको मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिटिकल, मैं सच्ची स्टेटमेंट दे रहा हूँ भाई साहब। लोगों ने इस्लाम को एस्टैब्लिश, निजाम मुस्तफा एस्टैब्लिश करने के लिए कश्मीरी हिंदुओं को निकाला। एक बात समझिए, मुसलमानों के साथ रहना ही नहीं, हमने रिजेक्ट कर दिया रिकंसिलिएशन, हमें रहना ही नहीं है मुसलमानों के साथ। वहाँ लेंगे अपना, लेके रहेंगे अपना, और सरकार को जहां उनको बसाना बसाए। तो पूरे हिंदुस्तान में तो हम आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद, द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वक्त हम प्रेस क्लब में खड़े हैं। हमारे साथ जो व्यक्ति खड़े हैं, ये आज जो कश्मीरी पंडित कश्मीर से प्रताड़ित करके निकाले गए थे, उनके लिए अब अगली जंग शुरू करने जा रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आप? मेरा नाम विठल चौधरी है। चौधरी जी, क्या है आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? देखिए, पिछले 4 दिनों से हम 16 जनवरी से हमने महाअभियान आह्वान का जो शुरुआत की थी, उसको हमने 20 तारीख को कल्मिनेट किया। लेकिन उस महाअभियान में हमने, जो आपने देखा होगा कि जगती नगरोटा में हमने आंदोलन चलाया, नगरोटा हाईवे पे 7 घंटे के लिए हाईवे रुका। उसके बाद हमें एक आश्वासन डीसी मैम ने दिया था कि हम एलजी साहब से हमारी मुलाकात वो करवाएंगे, इसीलिए हमने प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया था। आज 3 दिन हो गया, ऐसे कोई मीटिंग हमारे को हुआ ही नहीं, वो डिलेइंग टैक्टिक्स है। इसी के उपलक्ष्य में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि हम बताएं लोगों को कि डिनाइल ही चल रहा है सरकार की तरफ से, और हमने एक महाअभियान संघर्ष समिति का गठन किया है जो अब इस मुद्दे को आगे लेके बढ़ेगा पूरे देशव्यापी आंदोलन से। मुद्दा क्या है? मुद्दा है कश्मीरी पंडितों की पुनर्वापसी, मुद्दा है हमारा रिलीफ का बढ़ना। आप कोई भी पॉलिसी, कंक्रीट पॉलिसी सरकार के पास नहीं कि कश्मीरी पंडित वापस, कश्मीरी हिंदू वापस कैसे आएंगे। आपसे बातें करते हैं, आपने कोई ऐसा कंक्रीट पॉलिसी लाई नहीं। लेकिन है, मैं पंडित जी बोलूँगा। पंडित जी, बात इस तरह से है कि जब 10 सालों से बीजेपी की सरकार आई तो सबसे पहला यही था कि आपकी वापसी करवाई जाएगी कश्मीर घाटी के अंदर। तो तब से आज तक यहाँ पे सरकार जो है एलजी की है, एलजी को डायरेक्ट रूल करने वाले सेंटर है, तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या आपका ये जो आपका जो विरोध है, ये उमर अब्दुल्ला सरकार के अगेंस्ट है या एलजी सरकार? हम उमर अब्दुल्ला को मानते ही नहीं अपना कुछ भी, हम उनको चीफ मिनिस्टर मानते ही नहीं। हमारा कोई सरोकार नहीं है, हम उसको रिजेक्ट कर चुके हैं बहुत पहले। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला, वी हैव नथिंग टू डू विद देम, वो हम उनको मानते ही नहीं है। हमारा विरोध और हमारी अपेक्षा, विरोध नहीं, हमारी अपेक्षा हमारी सरकार से जो सेंटर में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। ये वही सरकार है जिन्होंने आर्टिकल 370 को निरस्त किया, ध्वस्त किया। हमारा एक प्राइमरी मुद्दा वो भी था। उसके बाद हमारा दूसरा मुद्दा, उस पर काम करना पड़ेगा, हम उन्हीं से मांग रहे हैं। उमर अब्दुल्ला से हमारी कोई अपेक्षा नहीं है, हम नहीं मानते क्योंकि वो हमारे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है, उनका परिवार हमारे जेनोसाइड का। तो जिन्होंने हमारा जेनोसाइड किया, उल्टा हम तो ये बोलते हैं कि फारूक अब्दुल्ला के अगेंस्ट एक इंक्वायरी बिठाई जाए कि क्यों भागे वो 18 जनवरी को छोड़ के जम्मू एंड कश्मीर। 18 जनवरी 1990 को वो लंदन क्यों भाग गए, उन्हें क्यों इस्तीफा दिया? उसके बाद ही हमारा निष्कासन सबसे ज़्यादा तीव्रता पे पहुंचा। अच्छा, यहाँ पे अब जो पॉलिटिकल लीडर हैं भाजपा के, तो उनकी सेपरेट स्टेट की भी मांग है। तो क्या अगर कश्मीर सेपरेट हो जाएगा जम्मू से, तो फिर कश्मीरी पंडित जो जब वहाँ से लाकर यहाँ क्वार्टरों में बसाए थे, उनके लिए पॉलिसी बनाई थी, उनको कुछ रिलीफ दिए गए थे जिसका आपने अभी जिक्र किया को उसको भी इंप्लीमेंट किया जाए, क्या उसके बाद कश्मीरी पंडित कश्मीर में सेफ होगा? जम्मू को अलग प्रदेश बनाना अनिवार्य है और हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। कश्मीरी पंडितों के साथ जितना बुरा हुआ है, उतना ही बुरा जम्मू के डोगरों के साथ भी किया है कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज ने। तो आपको कश्मीर के फिर 3 फाड़ करने की आवश्यकता है। आपने लद्दाख को अलग करके उनको तो खुश कर दिया, लेकिन जम्मू के डोगरों को और कश्मीरी हिंदुओं के लिए भी आपको अलग भूमि बनाने की आवश्यकता है। नहीं, आवश्यकता तो है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी भूमि वहाँ पे है ना। हाँ, तो हम वही तो बोल रहे हैं कि जम्मू तो वो भूमि उसके बाद अगर सेपरेट हो जाता है, क्या कश्मीरी पंडित फिर कश्मीर घाटी में सुरक्षित हो? हम कश्मीर घाटी में ही अपना हिस्सा मांग रहे हैं, हम कश्मीर घाटी के बाहर अपना हिस्सा नहीं मांग रहे हैं। सेपरेट, जब जम्मू सेपरेट हो गया, कश्मीर के 2 हिस्से होंगे, कश्मीर के 2 हिस्से होंगे। एक हिंदू को मिलेगा, एक वहाँ के लोगों को मिलेगा जो भारत को नहीं मानते, जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, जो टारगेटेड किलिंग करते हैं, उनके लिए रखिए अलग। कैसे अलग करेंगे? कहिए वो सरकार को देखना, वो हमारा नहीं है, हमारी डिमांड है, वो सरकार को देखना वो कैसे उनको अलग। सरकार ने देखा ना लद्दाख को कैसे अलग किया, लेह को अलग किया, जम्मू कश्मीर से लेह अलग किया, सरकार ने किया। वहाँ के लोग जो वहीं रहे ना पर्टिकुलर, तो ठीक है ना, तो हमें निकालना है। तो कश्मीर घाटी में तो कोई अगर कश्मीर पूछिए इसका करो,
ना बकर हिंदी पढ़िएगा। अगर कश्मीरी में ही हम बात करें तो जो कश्मीरी लोग रहते हैं वो बडगाम में भी रहते हैं, वो बारामूला में भी रहते हैं, वो हर एक प्रांत में रहते हैं, तो कैसे उसको वो सरकार को देखना है। हमको क्या पूछ के निकाला गया था कि हमसे पूछ के हमें वहाँ पे नहीं, हम बडगाम कुलगाम वो भी तो सरकार ने ही निकाला था। नहीं, सरकार ने निकाला, वहाँ के लोगों ने निकाला था, मस्जिदों से आवाज आई थी, सरकार ने नहीं निकाला था। आप ये सरकार पे मत डालिए, सरकार वहाँ के लोगों लोकल मुसलमानों ने हमें वहाँ से निकाला था भाई साहब। आप सरकार पे क्यों डाल रहे हैं इस चीज को? लेकिन पलायन किसने करवाया? मुसलमानों ने, वहाँ के कश्मीरी मुसलमानों ने मस्जिदों से निकलने के लिए 10 लाख 15 लाख लोग मस्जिदों से बाहर कहाँ से चला था हमें एसगेश पाकिस्तान बटौरस्ती बटनौसान, क्या सरकार ने बोला था मस्जिदों से? अच्छा, इस वक्त कोई भी कश्मीरी पंडित कश्मीर में नहीं रहता है घाटी में? रहते हैं, जो नौकरियां करते हैं, कुछ रहते हैं, जो रहे पिछले साल ने देखा आपकी, उनकी भी टारगेटेड किलिंग में नाम लेके गोली मार के पैजामा नीचे उतार के हिंदुओं को मारा ना पहलगाम में। किसने मारा? वो तो अंडर द इन्वेस्टिगेशन। कश्मीरी हिंदुओं को किसने निकाला? वो भी अंडर द इन्वेस्टिगेशन ही है क्या? क्यों नहीं गुहार लगाते? 10 साल से सरकार है, गुहार हम लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोग क्यों नहीं उठ के आप बोलते हैं कि हाँ हम गलत थे उस टाइम पे? वहाँ के लोग जो मस्जिदों से आवाज निकाली, तो वो मौलवी क्यों नहीं बाहर आते कि हम गलत थे? जो आरी पर से औरतें चीर दी गई, रेप कर दिया गया, वो मौलवी इस वक्त थोड़ी ना होंगे। तो उनके बच्चे तो होंगे, आपको पता है ना कश्मीर में। आपको फिर क्या, फिर तो बात ही नहीं है, फिर खत्म। फिर कश्मीरी हिंदू क्या करेगा जब आपको पता ही नहीं है? वो हिस्ट्री में कहीं लिखा गया, पता होगा ना बच्चे को। हिस्ट्री में वही ना, हिस्ट्री किसने लिखी है वहाँ की? हिस्ट्री में तो ये भी नहीं लिखा गया कि कोई बंदा आया था घोड़े पे उड़ के आता। जब नरेंद्र मोदी जी ने हिस्ट्री के कुछ पन्ने निकाल दिए। कौन से पन्ने निकाल दिए? आपको नहीं पता है? नहीं, आप बताओ ना कौन से पन्ने निकाले? आपको नहीं पता कि सिलेबस चेंज हुआ? एनसीईआरटी ने सिलेबस चेंज किया, हिस्ट्री में से कुछ पन्ने निकाले। कौन से पन्ने निकाले बताइए ना, आप हवा में बातें मत कीजिए। आप जर्नलिस्ट, बताइए ना कौन से पन्ने निकाले। मैं बताता हूँ, बताओ। उसमें से जो कालखंड थे वो निकाल दिया गया कि ये नहीं बच्चा पढ़ेगा। पहली बात तो, मतलब कि ये नहीं बच्चा अगर पढ़ेगा पहली बात तो इस्लाम आया ही कश्मीर में 1339 के बाद है। उससे पहले का कश्मीर कुछ नहीं था क्या? नहीं, मैं उस हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ जो हिस्ट्री पढ़ने से बच्चे को ज्ञान मिलता है। कश्मीरी पंडितों को कैसे निकाला है, वो कहीं हिस्ट्री में दर्ज है? क्यों नहीं है? कितनी किताबें छपी, आपको पता है कितने डॉक्टरेट छपी हैं? वो छपी हैं, कितने डॉक्टरेट? मैं कह रहा हूँ कि क्या सरकार ने ऐसी कोई पॉलिसी? आप सरकार पे मत डालिए, पहले आप कश्मीरी मुसलमान से पूछिए। एनसीटी को कौन साहब, आप पहले कश्मीर, एक मेरी बात सुनिए, पहले आप कश्मीरी मुसलमान से सवाल पूछिए कि कश्मीरी हिंदू वहां से क्यों निकला। आप बताइए क्यों निकला? हम तो पूछेंगे। पहले आप बताइए, आप भी तो मुसलमान, आप भी कश्मीर से ही हैं, बताइए। कश्मीर से नहीं, आप कहीं, आप यहाँ गया, क्यों निकाला गया कश्मीरी पंडितों को? वो तो टेररिज्म था। किसने किया टेररिज्म? कौन थे टेररिस्ट? कौन से मजहब के थे? हाँ जी, कौन से मजहब के थे टेररिस्ट? टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। टेररिस्ट का मजहब नहीं होता। ला इलाहा इल्लल्लाह करके गोली मारते तो उसका मजहब नहीं होता है क्या? हाँ, यहाँ का चलेगा निजाम मुस्तफा, उसका मजहब नहीं होता। वो क्या ओम नमः शिवाय करके गोली मारते थे क्या वहाँ पे, या वाहिगुरु का खालसा करके गोली मारी? टेररिज्म देखिए, सब मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, लेकिन सब टेररिस्ट मुसलमान है, ये बात को आपको मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिटिकल, मैं सच्ची स्टेटमेंट दे रहा हूँ भाई साहब। निजाम मुस्तफा के लिए शरिया एस्टैब्लिश करने के लिए हिंदुओं को मारा गया। हिंदुओं को क्यों मारा गया वहाँ पे? क्यों हमारे मंदिर तोड़े गए? अगर वो टेररिज्म, हमारे कितनी मस्जिदें तोड़ी गई वहाँ पे? कितने मंदिर कश्मीर में इस वक्त हैं भाई साहब? 4,500 मंदिर वहाँ पे डॉक्यूमेंटेड तोड़े गए हैं। हमने प्रदर्शनी लगाई थी, आपको चाहिए तो फोटो भेज दूंगा, चला दीजिएगा। वो भी 4,500 मंदिर। आप समझिए इस बात को। कितनी मस्जिदें तोड़ी गई वहाँ पे टेररिस्टों? कितनी मस्जिदों में आग लगाई गई, ग्राफिटीज बनाई गई? कौन से कालखंड तोड़े गए बताइए मुझे। क्या बात करते हैं आप? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, इस वक्त कितने मंदिर वहाँ पे अवेलेबल? कितने मंदिर अवेलेबल? सब मंदिर खड़े हैं, टूटे हुए, जो कुछ बना दिया लोगों ने। आप क्या बातें कर रहे हैं? आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आप तो आंख बंद करके सवाल पूछ रहे हैं बस। वहां के लोगों ने इस्लाम को एस्टैब्लिश, निजाम मुस्तफा एस्टैब्लिश करने के लिए कश्मीरी हिंदुओं को निकाला। एक बात समझिए आप, इसमें कोई दो राय मत रखिए। अब वापस जाने की नीति हमें नहीं रहना उनके साथ, हमें मुसलमानों के साथ रहना ही नहीं। हमने रिजेक्ट कर दिया रिकंसिलिएशन, हमें रहना ही नहीं है मुसलमानों के साथ वहाँ के। हम नहीं भरोसा करते उन पे। हम अलग लेंगे अपना, लेके रहेंगे अपना, और सरकार को जहां उनको बसाना बसाए। तो पूरे हिंदुस्तान में रहे, तो हमें मुसलमानों, हमें कश्मीर में मुसलमानों के साथ है ना, मालिक दीजिए। जो भारत की सभ्यता अस्मिता को मानता है, जो कल भारत का झंडा नहीं जलाएगा, जो ये मानता है कि हिंदू और मुसलमान साथ में रहने चाहिए, जिन्होंने बंदूकें नहीं उठाई, जिनके परिवार वालों ने, उनके साथ हमें नहीं रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जो अभी नई समिति बनी है, जो कश्मीरी पंडितों की आप मुद्दों की बात करेंगे, उनसे हमने बातचीत की है। आगे फर्दर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए द स्ट्रांग सिग्नल के साथ। धन्यवाद।